बहुत समय पहले मथुरा नगरी पर उग्रसेन नामक राजा राज्य करता था। वह धर्मप्रिय और प्रजा के हित में कार्य करने वाला राजा था, परंतु दुर्भाग्य से उसके पुत्र कंस ने सत्ता के लोभ में अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस अत्यंत बलशाली परंतु अहंकारी और अधर्मी था। उसने चारों ओर आतंक फैला रखा था। देवता भी उसके अत्याचारों से भयभीत थे। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे स्वयं पृथ्वी पर अवतार लें और धर्म की पुनः स्थापना करें। उधर कंस की बहन देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ। विवाह के बाद जब कंस अपनी बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसने उसी समय देवकी को मारने का निश्चय किया। वासुदेव ने हस्त जोड़कर कहा, तुम्हें केवल 8वां पुत्र मारने वाला है, मैं तुम्हें हर संतान जन्म लेते ही सौंप दूंगा। कंस मान गया और दोनों को मथुरा के कारागार में बंद कर दिया। समय बीतता गया। देवकी की संतानें जन्म लेती रहीं और कंस उन्हें एक एक कर मारता गया। देवकी और वासुदेव के हृदय में एक पीड़ा जमती जा रही थी, लेकिन वे जान चुके थे कि यह सब दैव इच्छा है। 7वीं बार जब देवकी गर्भवती हुई तो भगवान विष्णु की माया ने उस गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जो वासुदेव की दूसरी पत्नी थी और गोकुल में थी। इस संतान का नाम आगे चलकर बलराम पड़ा। कंस को लगा कि 7वां गर्भ गिर गया। फिर आई वह रात्रि, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, जब चारों ओर घनघोर अंधकार था, वर्षा हो रही थी, रोहिणी नक्षत्र था। आधी रात को कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश हुआ और भगवान विष्णु ने चतुर्भुज रूप में प्रकट होकर कहा, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूंगा, तुम मुझे गोकुल ले जाकर यशोदा के पास छोड़ आओ। जैसे ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ, पहरेदारों को नींद आ गई, हथकड़ियां खुल गईं, द्वार अपने आप खुल गए। वासुदेव ने बालक को एक टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। जब वासुदेव यमुना में उतरे तो पानी बढ़ गया। वासुदेव चिंतित हुए, तभी यमुना ने अपना जल कम कर दिया और भगवान के चरण स्पर्श किए। नागराज शेषनाग ने छत्र बनाकर उन्हें वर्षा से बचाया। यह दृश्य अत्यंत रहस्यमयी और दिव्य था। गोकुल पहुंचकर वासुदेव ने बालक कृष्ण को यशोदा और नंद के पास छोड़ दिया और उनके नवजात शिशु योगमाया को लेकर लौट आए। सुबह जब कंस को 8वें संतान के जन्म की खबर मिली, वह तुरंत कारागार पहुंचा और उस कन्या को छीनकर पटकना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और दिव्य रूप में बोली, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस भयभीत हो गया। उसने तब से अनेक राक्षसों को गोकुल भेजा ताकि वह बालक को मार सके। गोकुल में श्री कृष्ण बाल लीलाओं में रमने लगे, माखन चुराते, गोपियों को तंग करते और राक्षसों जैसे पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि का वध करते। उनके बाल रूप को देखकर हर कोई मोहित हो जाता।